हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 10 बाघा जतिन जीवनी। तो बच्चों आज हम किसके बारे में जानेंगे? बाघा जतिन के बारे में। अध्ययन से पूर्व, बिफोर स्टडी। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं इनके नाम। बीना दास, कल्पना दत्ता, खुदीराम बोस। ये चित्र है रास बिहारी बोस, सुहासिनी गांगुली, सूर्य सेन। उपरोक्त चित्रों को पहचान कर इनके बारे में जानकारी एकत्रित करें। इन सभी के बारे में पता कीजिए कि स्वतंत्रता के आंदोलन में इनका क्या योगदान था। तो बच्चों आपने चित्र देख लिए हैं, आपको सबके नाम पता चल गए। आप इन लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे और उसमें देखेंगे कि इनका स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या योगदान रहा है। जीवन परिचय, बायोग्राफी प्रीव्यू। राष्ट्र सेवा ही सच्ची सेवा है, यानी कि अपने राष्ट्र की सेवा ही जो है वो ही सच्ची सेवा होती है। कठिन शब्द, डिफिकल्ट वर्ड्स। साहसिक, असाधारण, आक्रोशित, परेशानी, कृपण, प्रेरित। यतीन्द्र नाथ मुखर्जी उन प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। ये नाम उन्हें एक खूंखार बाघ को मारने से मिला। वह बचपन से ही बड़े साहसी और निर्भीक स्वभाव के थे, जिसका पता इसी बात से चलता है कि मात्र 11 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने एक बिगड़ैल घोड़े को आसानी से वश में कर लिया था। तो बच्चों यतीन्द्र नाथ मुखर्जी को ही हम बाघा जतिन के नाम से जानते हैं। ये नाम उन्हें एक खूंखार बाघ को मारने के लिए मिला था और वो बचपन से ही बड़ी साहसी और निडर थे। इसका सबूत इस बात से चलता है कि उन्होंने महज 11 वर्ष की उम्र में ही एक बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था। यतीन्द्र नाथ बाघा जतिन के नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए, इसके पीछे एक बड़ी रोमांचक घटना है। 1906 ईस्वी की बात है। बंगाल के नदिया जिले के कोया गांव के आसपास एक बाघ ने बड़ा आतंक मचा रखा था। जब मौका मिलता वह पशुओं को उठा ले जाता, कभी कभी गांव वालों पर भी आक्रमण कर देता था। इससे चारों ओर भय का वातावरण व्याप्त था। तो बच्चों 1906 ईस्वी की बात है। बंगाल के नदिया जिले के कोआ गांव में एक बाघ का बहुत बड़ा आतंक हो रखा था। वो जब मर्जी आता था, पशुओं को उठा के ले जाता था और सभी लोग उससे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। युवा यतीन्द्र को लोगों की इस परेशानी का पता चला। उसने आव देखा न ताव एक लंबा चाकू हाथ में लेकर बाघ से भिड़ने के लिए निकल पड़ा। उसे गांव के निकट की अकस्मात एक झाड़ी में बाघ दिखाई दिया। यतीन्द्र को देखते ही बाघ गुर्राया और उसकी ओर झपटा। बाघ की गुर्राहट और यतीन्द्र की चीख सुनकर गांव के लोग भी उस ओर दौड़ पड़े। बाघ और यतीन्द्र की गुत्थम गुत्था देखकर वे स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्हें उस समय और भी आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि घायल यतीन्द्र तो उठ खड़ा हुआ और बाघ उसके सामने जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आमने सामने की इस भिड़ंत में बाघ को मार डालने की इस असाधारण घटना के बाद से यतीन्द्र नाथ बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो बच्चों जब यतीन्द्र नाथ यानी कि बाघा जतिन को पता चला कि गांव में बाघ घुस आया है, उन्होंने आओ देखा ना ताओ और वो एक लंबा छुरा लेके उस बाघ से भिड़ने चले गए। और जब बाघ और बाघा जतिन का आमना सामना हुआ, उन दोनों के बीच खूब गुत्थम गुत्था हुई और बाघ की गुर्राहट और बाघा जतिन की चीखें सुन के गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए। और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि घायल बाघा जतिन तो उठ खड़े हुए हैं, लेकिन जो बाघ था वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जीवन के शुरुआती दिनों से ही यतीन्द्र जी अंग्रेजी सत्ता के प्रति आक्रोशित भावना से परिपूर्ण थे। वे अंग्रेजों से बदला लेने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। जब भी वे किसी भारतीय पर अंग्रेज को अत्याचार करते हुए देखते तो वह
मानसिक रूप से उत्तेजित होकर बदला लेने के लिए उतारू हो जाते थे। तो बच्चों, उन्हें शुरू से ही अंग्रेजी सत्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जब भी देखते थे कि कोई अंग्रेज किसी भारतीय पे जो है अत्याचार कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते और उनके अंदर बदले की भावना प्रबल हो जाती थी। अपनी राज्य सत्ता के मद में अंग्रेज भारतीयों को हीनता की दृष्टि से देखते थे और उन्हें अपमानित करने पर तुले रहते थे। एक दिन की बात है, वेल्स के राजकुमार की सवारी कोलकाता की एक सड़क से निकल रही थी। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों स्त्री पुरुषों की भीड़ खड़ी थी। वहीं एक बग्गी में कुछ भारतीय महिलाएं भी बैठी थी। जतिन ने देखा कि कुछ अंग्रेज उस बग्गी की छत पर बैठे और नीचे पैर लटकाकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगे। यह दृश्य देखकर जतिन अपने को रोक नहीं सके। वे झपट कर छत पर बैठे अंग्रेजों पर टूट पड़े और लोगों ने देखा कि वे अंग्रेज मुंह के बल धरती पर गिर पड़े हैं। बाद में वे उठकर भाग खड़े हुए। तो बच्चों, एक बार की बात है, वेल्स के राजकुमार की सवारी जा रही थी और वहीं साथ में एक बग्गी में भारतीय महिलाएं भी बैठी हुई थी। अंग्रेज सैनिक उस बग्गी के ऊपर जा बैठे और पैर नीचे लटकाकर महिलाओं को परेशान करने लगे। ये दृश्य जब बाघा जतिन ने देखा, वो दौड़कर वहां गए और उन अंग्रेजों को उन्होंने वहां से भगा दिया, उन्हें धूल चटा दी। एक भारतीय के हाथ मार खाने के कारण वे इतने लज्जित थे कि इस घटना की उन्होंने किसी से चर्चा तक नहीं की। ये कुछ घटनाएं जतिन के साहसपूर्ण जीवन की उदाहरण मात्र हैं। उनका तो पूरा जीवन ही ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। इस कारण ही उस समय के क्रांतिकारियों के नेता महर्षि अरविंद ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उनका कहना था कि जतिन का स्थान मानवता की सर्वोच्च श्रेणी में बना रहेगा। तो बच्चों, जब बाघा जतिन ने अंग्रेजी सैनिकों को भगा डाला, वे इतने लज्जित महसूस हुए कि उन्होंने इसकी चर्चा भी किसी से नहीं की। और साथ में ही उस समय जो क्रांतिकारियों के नेता थे महर्षि अरविंद, उन्होंने उनकी जो है बहुत ज्यादा प्रशंसा की और ये कहा कि जतिन का जो स्थान है वो मानवता की श्रेणी में हमेशा सर्वोच्च बना रहेगा। राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1879 ईस्वी को बंगाल में नदिया जिले के कोया नामक गांव में अपने ननिहाल में हुआ था। वे 5 वर्ष के थे तभी पिता उमेश चंद्र का साया उनके सिर पर से उठ गया। मां शरद शशि ने बड़ी सावधानी से बालक का पालन पोषण किया और उसके चरित्र निर्माण और नैतिक गुणों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। मामा ने जतिन की शिक्षा की व्यवस्था की। एमए की परीक्षा पास करने के बाद वे बंगाल सरकार के वित्त सचिव हलिवर के अधीन क्लर्क के पद पर नियुक्त हुए। तो बच्चों, बाघा जतिन का जन्म कब हुआ था? 7 दिसंबर 1879 ईस्वी में हुआ था और बंगाल में नदिया जिले के कोया नामक गांव में हुआ था। जब वो 5 वर्ष के थे तो उनके सर के ऊपर से उनका पिताजी का साया उठ चुका था और उनकी जो पढ़ाई है वह उनके मामा जी ने करवाई थी और उन्होंने एमए की परीक्षा पास करने के बाद वे बंगाल सरकार के सचिव हलिवर के अधीन क्लर्क के पद पर नियुक्त हुए। आजीविका के लिए विदेशी सरकार की नौकरी स्वीकार करने पर भी जतिन के अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ हुआ था उसका पूरा प्रभाव उन पर पड़ रहा था। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से जतिन बहुत प्रभावित थे। तो बच्चों, आजीविका के लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार के अधीन नौकरी करना मंजूर कर लिया, लेकिन फिर भी उनके मन में जो है क्रांतिकारी की भावना थी, आंदोलन की जो थी उनके अंदर भावना थी और साथ ही में उनके ऊपर बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से जो है बहुत ही ज्यादा वो प्रभावित थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। समाज सेवा के कामों में भी जतिन की बड़ी रुचि थी। जहां भी किसी को संकट में देखते सहायता के लिए पहुंच जाते थे। उनकी इस सेवा भावना से भगिनी निवेदिता बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने जतिन की भेंट स्वामी विवेकानंद से कराई। जतिन के ऊपर सन्यासी भोलानाथ गिरी का भी प्रभाव पड़ा। जतिन ने उनसे दीक्षा ले ली थी। तो बच्चों, उनके अंदर समाज सेवा की भी बहुत भावना थी। जब भी वो किसी को मुसीबत में देखते थे फौरन उनकी मदद करते थे और उनके ऊपर सन्यासी भोलानाथ गिरी का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिनसे उन्होंने दीक्षा ले ली थी। सन 1905 के भंग विरोधी आंदोलन से प्रेरित होकर बंगाल में अनेक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बने। उनका उद्देश्य विदेशी सरकार के विरुद्ध अपनी समानांतर सरकार स्थापित करना था।
इस आंदोलन में अरविंद घोष की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए युगांतर नाम की पत्रिका प्रकाशित की और इसी नाम का एक बड़ा क्रांतिकारी संगठन बनाया। इन सब कार्यों में जतिन अरविंद के प्रमुख सहयोगी थे। उनके उत्साह, लगन और राष्ट्र सेवा की भावना से प्रभावित होकर अरविंद उन्हें अपना दाहिना हाथ कहते थे। जतिन ये सब कार्य सरकारी सेवा में रहते हुए कर रहे थे। उनकी सरकार विरोधी इन गतिविधियों की किसी को भनक भी नहीं लगती थी। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वे युवकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। वे उनसे कहते, इंसान बनो, गीता पढ़ो और मृत्यु से कभी मत डरो। सन 1910 की बात है। कोलकाता हाईकोर्ट के भीड़ भरे आंगन में एक क्रांतिकारी ने सरकारी वकील की हत्या कर दी थी। इस मामले में अपने अनेक साथियों के साथ जतिन भी गिरफ्तार हुए। तो बच्चों, सन 1905 के भंग विरोधी आंदोलन से प्रेरित होकर बंगाल में अनेक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बने, जिनका एक ही मकसद था कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपनी समांतर सरकार स्थापित करना। और बच्चों, बाघा जतिन इसमें जो पूरी तरह से सहायक थे। और बाघा जतिन का जो व्यक्तित्व था वो बेहद ही आकर्षक था और युवा लोग उनसे बहुत ज्यादा आकर्षित भी होते थे। उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा भी उन्हें मिलती थी और वो ये कहते थे कि इंसान बनो, गीता पढ़ो और मृत्यु से कभी मत डरो। और उसके बाद सन 1910 की बात है, जब कोलकाता हाईकोर्ट की भीड़ में किसी अंग्रेजी अफसर को मारा गया। उस अपराध में बाघा जतिन और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला, पर साक्ष्य के अभाव में सब लोग छूट गए, परंतु जतिन सरकार की आंखों में तो खटक ही रहा था। तो बच्चों, बाघा जतिन और उनके साथियों पर हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से जो है मुकदमा चला, लेकिन सबूतों के अभाव में वे सब छूट गए। लेकिन अंग्रेजी सरकार की आंखों में बाघा जतिन खटकने शुरू हो गए। जतिन ने अपनी पूरी शक्ति क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करने में लगाई। उन्होंने अनेक छोटे छोटे दलों को एक में मिलाया और उनके प्रयत्न से युगांतर पार्टी और भी सुदृढ़ हुई। क्रांतिकारियों को अपना कार्य जारी करने के लिए धन की बड़ी आवश्यकता थी। इसी से वे शस्त्र खरीद सकते थे। गुप्त संगठन होने के कारण किसी से खुलेआम चंदा मांगना संभव नहीं था, इसलिए धनी व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थाओं से बलपूर्वक धन वसूलना पड़ता था। जतिन के दल को भी ऐसे अनेक कार्य करने पड़े। इनमें गार्डन रीच और बलिया घाट की घटनाएं विशेष प्रसिद्ध हुई। इनमें क्रांतिकारियों के हाथ पर्याप्त धन लगा था। जतिन और उनके साथियों का देश के बाहर चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन से भी संबंध था, परंतु बाहर से हथियार मंगाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। तो बच्चों, बाघा जतिन ने जो है छोटे छोटे दलों को मिलाया और जिससे कि एक बड़ा दल बना और युगांतर पार्टी जो थी वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। और ये बहुत गुप्त तरीके से काम करते थे, इसलिए ये खुलेआम चंदा नहीं मांग सकते थे हथियार खरीदने के लिए। तो ये क्या करते थे, जो धनी लोग होते थे या जो व्यावसायिक लोग होते थे उनसे बलपूर्वक धन ले लेते थे। सरकार के खुफिया विभाग को ये पता चल गया कि जतिन का पत्रिया घाट का घर क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र है और वही सारी योजनाएं बनती हैं। एक दिन पुलिस ने अपना एक मुखबिर उनके घर भेजा। क्रांतिकारियों को ज्यों ही उसकी असलियत का पता चला, वह जीवित नहीं लौट पाया। तो बच्चों, खुफिया सरकार को जो है पता चल गया था जो जतिन का पथरिया घाट का घर है वो उसमें जो है क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं और वहां उन्होंने अपना जो है मुखबिर भेजा। और जैसे क्रांतिकारियों को पता चला कि वो अंग्रेज सरकार से मिला हुआ है, उन्होंने उसे मार दिया। उसी दिन से ब्रिटिश सरकार की पूरी शक्ति जतिन के पीछे लग गई। वे और उनके साथी स्थान बदलते रहे, पर अंत में पुलिस को उनके छिपने के एक अड्डे का पता चल गया। पुलिस दल बल के साथ उस अड्डे को जब तक घेरती, जतिन और उनके साथी वहां से भी निकल गए। वे भूखे प्यासे कंटीले झाड़ियों और दलदल को पार करते हुए 20 किलोमीटर दूर बालाशोर के जंगल में जा पहुंचे, लेकिन पुलिस को उस स्थान का भी पता लग गया। उसने एक चाल और चली। आसपास के गांवों में यह झूठा प्रचार करा दिया कि जंगल में 4-5 डाकू छिपे हुए हैं। इस मिथ्या प्रचार के कारण गांव वाले धोखे में आ गए और वे भी पुलिस के साथ हो लिए।
तो बच्चों, जब बाघा जतिन ने ब्रिटिश सरकार के उस मुखबिर को मारा तब पूरी ब्रिटिश सरकार जो है बाघा जतिन के पीछे लग गई और बाघा जतिन जो है वहां से भाग गए और जगह जगह अपना स्थान बदलते रहे। और फाइनली वो जिस जगह पे पहुंचे उस जगह को भी ब्रिटिश सरकार को पता चल गया। उन्होंने वहां पे एक चाल चली कि गांव में खबर फैला दी कि 4 डाकू जो हैं वो वहां पास के जंगलों में आके छुप गए हैं और जिसकी वजह से गांव वाले भी ब्रिटिश सरकार के साथ हो गए। 9 सितंबर 1915 ईस्वी को पुलिस दल ने उस स्थान को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन इस प्रकार घिर जाने पर भी जतिन घबराए नहीं। उनके साथ 4 क्रांतिकारी युवक और थे, चित्तप्रिय, मनोरंजन, नीरेन और ज्योतिष। एक ओर इन क्रांतिकारियों के पास केवल माउजर पिस्तौल थी और दूसरी ओर आधुनिक हथियारों से लैस सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजों की पुलिस और गुमराह गांव वाले थे। पुलिस ने चारों ओर ऐसा जाल बिछाया था कि उससे बचकर निकलना असंभव था। फिर भी क्रांतिकारियों के बलिदान भावना को जानते हुए पुलिस आगे बढ़ने में हिचकिचा रही थी। उसने रेंगते हुए आगे जाने का निश्चय किया। क्रांतिकारी ने ज्यों ही देखा कि पुलिस वाले उनकी पिस्तौल की मार के अंदर पहुंच चुके हैं, वे गोलियां चलाने लगे। तो बच्चों, 9 सितंबर 1915 में पुलिस वालों ने उस जगह को घेर ही लिया। एक तरफ बाघा जतिन और उनके 4 साथी और थे और दूसरी तरफ जो थी अंग्रेज सरकार और गुमराह गांव वाले थे। बाघा जतिन के पास सिर्फ माउजर पिस्तौल थी और अंग्रेजी सरकार के पास जो थे अच्छे खासे आधुनिक हथियार थे। वे सिर्फ 5 लोग थे और अंग्रेजी सरकार बहुत सारे, फिर भी वे लोग आगे बढ़ने से डर रहे थे। और जैसे ही बाघा जतिन ने देखा कि अंग्रेजी सरकार के अफसर जो हैं उनके करीब आ चुके हैं तो उन्होंने फौरन वहां पे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस दल ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। क्रांतिकारियों की गोलियों से अनेक पुलिसकर्मी दम तोड़ चुके थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। वे गोली चलाते हुए आगे बढ़ते गए। पुलिस की गोली से पहले शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे चित्तप्रिय। जतिन को भी कई गोलियां लग चुकी थी, फिर भी वे लोग आखिरी गोली तक पुलिस का सामना करते रहे। दोनों ओर से 75 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। ज्यों ही क्रांतिकारियों की ओर से गोलियां चलनी बंद हुई, पुलिस ने इन घायल युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जतिन का ऑपरेशन हुआ, पर उसके बाद ही भारत माँ का यह सपूत सदा के लिए चल बसा। तो बच्चों, अंग्रेजी सरकार ने भी जो है जतिन बाघा और उनके साथियों पर गोली चलाना शुरू कर दिया और इस गोलीबारी में जो सबसे पहले क्रांतिकारी शहीद हुए वो थे चित्तप्रिय और तकरीबन 75 मिनट तक की गोलीबारी चलती रही। बाघा जतिन के द्वारा भी बहुत सारे अंग्रेजी अफसर मारे गए और उन्होंने भी जो है इन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया था, बाघा जतिन और उनके साथियों को। और उसके बाद जब गोलीबारियां बंद हुई तो अंग्रेजी सरकार ने बाघा जतिन, उनके 3 साथियों को गिरफ्तार किया और जतिन का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद ही जो है भारत माँ का ये सपूत सदा के लिए चल बसा, यानी कि बाघा जतिन जी का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद वो चल बसे। शेष युवकों पर मुकदमा चला। नीरेन और मनोरंजन को फांसी की सजा हुई और ज्योतिष को आजीवन कारावास की सजा भोगने के लिए जेल में डाल दिया गया। मुकदमे की कार्यवाही के समय न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील से जतिन का एक लेख पढ़कर सुनाने के लिए कहा। तो बच्चों, बाघा जतिन जी तो चल बसे, लेकिन उनके जो बाकी 3 साथी थे उन पर मुकदमा चला, जिनमें से नरेन और मनोरंजन को फांसी की सजा हुई और ज्योतिष को आजीवन कारावास की सजा हुई। और उसी वक्त जब मुकदमा चल रहा था तो न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील से जतिन का एक लेख पढ़कर सुनाने के लिए कहा। लेख सुनकर न्यायाधीश के मुंह से अकस्मात निकल पड़ा, यदि ये वीर जीवित होता तो विश्व का नेता होता। तो बच्चों, जब न्यायाधीश ने वो लेख सुना तो उनके मुंह से एकदम से निकल पड़ा, अगर ये वीर जीवित होता तो विश्व का नेता होता। जतिन महान क्रांतिकारी तो थे ही, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। अंग्रेजी और बांग्ला भाषा पर उनका अच्छा अधिकार था। वे दोनों भाषाओं में लिखते थे। उनके लेख युगांतर पत्रिका में प्रकाशित होते थे। उनके विचार बड़े प्रगतिशील थे और वे रूढ़ियों तथा विकृत परंपराओं का खुलकर विरोध करते थे। इस कारण साहित्यकारों में उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। क्रांतिकारी साथी तो उनके प्रति भक्ति भाव रखते ही थे। अपनी असाधारण निर्भीकता, उच्च मानवीय गुणों, बौद्धिक क्षमता और आध्यात्मिक रुचि के कारण वे विश्व कवि रविंद्र ठाकुर और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास की प्रशंसा के पात्र बन गए थे। तो बच्चों,
जो बाघा जतिन थे वो बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी थे। उन्हें अंग्रेजी और बांग्ला भाषा जो है बहुत ही अच्छी तरह आती थी और साथ ही वे उन दोनों ही भाषाओं में लेख भी लिखते थे जो कि युगांतर पत्रिका में प्रकाशित होती थी, और जिसके कारण जो विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर और प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास थे वह उनकी प्रशंसा करते थे। देश के लिए संघर्ष करते हुए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले लोग निराले ही होते हैं। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है और इतिहास के प्रश्नों में उनका नाम सदा के लिए अंकित हो जाता है। बाघा जतिन एक ऐसे ही अमर बलिदानी थे। तो बच्चों, देश के लिए संघर्ष करते हुए देश पर न्यौछावर हो जाने वाले निराले होते हैं और बाघा जतिन भी ऐसे ही थे। जीवनी का सारांश, समरी ऑफ द बायोग्राफी। Yatendranath Mukherjee or Bagha Jatin was a fearless revolutionary born on December 7, 1879 in Nadia, Bengal. Renowned for his bravery and fierce opposition to British rule, he led daring actions including attacking British soldiers, mistreating Indian women, organizing revolutionary activities and inspiring many with his commitment. He died in 1915 fighting for Indian independence. तो बच्चों, हमने किसके बारे में जाना? हमने जाना बाघा जतिन के बारे में। वो कितने साहसी थे और कितने निडर थे। उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजी सरकार को जो है धूल चटाई और उनसे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। निर्भीक, निडर, बिना भय के, फियरलेस, विदाउट फियर। गुत्थम गुत्था, लड़ना, झगड़ा करना, हाथापाई, फाइटिंग, ब्राउलिंग, स्कफिंग। बिगड़ैल, पागल, स्पॉइल्ड और क्रेजी। हीनता, शूद्रता, inferiority, लज्जित, बेइज्जती, embarrassed और humiliated। सन्यासी, साधु, तपस्वी, ascetic and sage। मिथ्या, झूठा, बेबुनियाद, false, baseless। क्रांतिकारी, आंदोलन करने वाले, विरोध करने वाले, revolutionary, activist। उच्चारण करें, प्रोनाउंस। यतेंद्रनाथ, स्वभाव, निर्भीकता, राष्ट्र सेवा, अकस्मात, स्तब्ध। अभ्यास, एक्सरसाइज। जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क, यतेंद्रनाथ मुखर्जी को किस नाम से उद्घोषित किया जाता था? यतेंद्रनाथ मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से उद्घोषित किया जाता था। ख, गांव को बाघ से मुक्त करवाने के लिए यतेंद्रनाथ ने क्या कदम उठाया? गांव को बाघ से मुक्त कराने के लिए यतेंद्रनाथ एक लंबा छुरा लेकर बाघ से भिड़ने चले गए और अंत में बाघा जी जीत गए और जो बाघ था वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। क, बाघा जतिन का जन्म कब हुआ था? बाघा जतिन का जन्म 8 दिसंबर 1879 में हुआ था। घ, भंग आंदोलन किस सन में हुआ था? भंग आंदोलन 1905 में हुआ था। ड़, यतेंद्रनाथ मुखर्जी की मृत्यु कौन से सन में हुई थी? यतेंद्रनाथ मुखर्जी की मृत्यु 10 सितंबर 1915 में हुई थी। जरा लिखिए, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस। क, यतेंद्रनाथ जी ने किन कारणों से विदेशी सरकार की नौकरी स्वीकार की थी? यतेंद्रनाथ जी ने अपनी आजीविका के कारण से विदेशी सरकार की नौकरी स्वीकार की थी। साथ में वो देश प्रेमी भी थे, तो वहां महकमे में रहकर वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर नजर रखना चाहते थे। ख, मुखर्जी को किन किन महापुरुषों ने प्रभावित किया? मुखर्जी बंकिम चंद्र द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से बहुत प्रभावित हुए थे और इसके अलावा वो विवेकानंद और सन्यासी भोलानाथ जी से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ग, आंदोलन संगठित करने के लिए यतेंद्र द्वारा किए गए कार्य बताइए। आंदोलन संगठित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे दलों को मिलाकर युगांतर पार्टी को मजबूत किया और उसके अंदर ही रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। ख, स्त्रियों के साथ घटित किस घटना ने जतिन के स्वाभिमान को चुनौती दी? वर्णन कीजिए। यतेंद्रनाथ जी ने जब देखा कि एक बग्गी जिसमें भारतीय महिलाएं बैठी हुई हैं और उसमें ब्रिटिश सरकार के सैनिक जो हैं ऊपर बैठ गए हैं और पैर लटकाकर महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, इसी घटना ने जो है बाघा जतिन के स्वाभिमान को चुनौती दी और उन्होंने फौरन जाकर उन्हें मार भगाया। ड़,
जतिन के अलावा और किन युवाओं के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई? जतिन के अलावा 4 और युवाओं के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिनका नाम था चितप्रिय, मनोरंजन, नरेन और ज्योतिषी। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस। हमें क्या करने हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। क, जतिन बड़े साहसी तथा निर्भीक डैश के थे। स्वभाव। ख, अपनी डैश के मद में अंग्रेज भारतीयों को डैश की दृष्टि से देखते थे। राजसत्ता। हीनता। ग, यतीन्द्र नाथ झपट कर छत पर बैठे डैश पर टूट पड़े। अंग्रेजों। ग, जतिन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास डैश से बहुत प्रभावित थे। आनंद मठ। र, इंसान बनो, गीता पढ़ो और डैश से कभी मत डरो। मृत्यु। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मार्क द करेक्ट ऑप्शन विद अ राइट चेक मार्क। क, यतीन्द्र नाथ का बागा जतिन नाम किस कारण से पड़ा? बाघ को बचाने के कारण, बाघ को मारने के कारण, बाघ को भगाने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ को मारने के कारण। ख, बाघ के द्वारा कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित था? कोलकाता, चटगांव, कोयागांव या गया? तो कोयागांव। ग, किस सरकार के शासनकाल में जतिन ने युगांतर पार्टी को सुदृढ़ किया? अमेरिकी सरकार, अफ्रीकी सरकार, अंग्रेज सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार? तो अंग्रेज सरकार। घ, जतिन के साथ अंग्रेजों से मुठभेड़ करने वाले अन्य कितने और क्रांतिकारी थे? 10, 4, 5, अनगिनत? तो 4। र, अंग्रेजी सरकार से क्रांतिकारियों की मुठभेड़ कब तक चली? 55 मिनट, 65 मिनट, 75 मिनट या 85 मिनट? तो 75 मिनट। प्रश्न 5, सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद अ राइट और द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद अ रॉन्ग। तो क, बागा जतिन एक लंबा चाकू लेकर बाघ से भिड़ गए। सही। ख, यतीन्द्र नाथ मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1879 को हुआ। गलत। ग, आनंद मठ से जतिन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गलत। घ, 1905 के भंग आंदोलन से कई क्रांतिकारी प्रेरित हुए। सही। र, यतीन्द्र नाथ बहुत डरे हुए और कमजोर प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। गलत। प्रश्न 6, सही मिलान कीजिए। मैच करेक्टली। तो हमें क्या करना है? मैच। क, भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की अनुयायी। ख, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। ग, भंग आंदोलन 1905। घ, मनोरंजन, फांसी की सजा। र, युगांतर पत्रिका। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, न्यायाधीश के द्वारा यतीन्द्र नाथ के लेख पर की गई टिप्पणी से आप क्या समझते हैं? सोच विचार करके लिखिए। What do you understand from the comment made by the judge on यतीन्द्र नाथ article? Think and write। तो बच्चों, जब न्यायाधीश ने यतीन्द्र नाथ का लेख सुना तो उनके मुंह से जो निकला उससे आप क्या समझते हैं? आपको ये लिखना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों को विविध भाषाओं से हिंदी में स्वीकृत किया गया है। इनके अर्थ लिखिए। The given words have been accepted into Hindi from various languages. Write their meaning। तो बच्चों, हमें क्या करना है? इन शब्दों के मीनिंग लिखने हैं। जैसे क, फायदेमंद, लाभदायक। ख, यकीन, विश्वास।
प्रश्न 9, दिए गए संज्ञा शब्दों को विशेषण शब्द में लिखिए। राइट द गिवन नाउन्स इन देयर एडजेक्टिव फॉर्म। तो हमें क्या करने हैं, इनके विशेषण शब्द में लिखना है। जैसे क परिश्रम तो परिश्रमिक, ख स्वभाव स्वाभाविक, तो बच्चों इसी तरह आप बाकी शब्दों के भी विशेषण शब्द लिखेंगे। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। राइट द इंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या लिखने हैं, विलोम शब्द। क शहरी ग्रामीण, ख व्यवस्थित अव्यवस्थित, तो बच्चों इसी तरह आप बाकी शब्दों को भी इनके विलोम शब्द लिखेंगे। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखिए। राइट द फिनोटिक सेगमेंटेशन ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो हमें क्या करना है, वर्ण विच्छेद। जैसे क यतीन्द्रनाथ, तो इसका होगा य प्लस अ प्लस त प्लस ई प्लस अनुस्वार प्लस द प्लस आधा द प्लस न प्लस आ प्लस था, यतीन्द्र नाथ। तो इसी तरह बच्चों आप बाकी का भी वर्ण विच्छेद करेंगे। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों से जो है वाक्य का निर्माण करना है। जैसे क निर्भीक, तो आप बना सकते हैं बागा जतिन बचपन से ही साहसी और निर्भीक स्वभाव के थे। इसी तरह बच्चों आप बाकी भी शब्दों से वाक्य प्रयोग करेंगे। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 13, यतीन्द्रनाथ जी अन्य क्रांतिकारियों से किस प्रकार भिन्न थे, कक्षा में चर्चा करें। हाउ वॉज यतीन्द्रनाथ डिफरेंट फ्रॉम अदर रेवोल्यूशनरीज, डिस्कस इन क्लास। तो बच्चों आपको डिस्कस करना है क्लास में कि यतीन्द्रनाथ कैसे डिफरेंट थे बाकी सारे रेवोल्यूशनरी से, यानी क्रांतिकारियों से। उनमें क्या डिफरेंस था, उनमें क्या अलग था, आप डिस्कस करेंगे अपने क्लासमेट्स के साथ। प्रश्न 14, यतीन्द्रनाथ के ऐसे कौन से गुण थे जिनके कारण चित्तरंजन दास ने उनकी प्रशंसा की। अपने शब्दों में लिखिए। What were the qualities of Yatindranath that made चित्तरंजन दास praise him? Write in your own words. आपको क्या बताना है, ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी यतीन्द्रनाथ जी में कि चित्तरंजन दास ने उनकी प्रशंसा की थी, आप अपने शब्दों में लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।